नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए सोमवार का दिन बेहद ही खास रहा। दो मायने में। पहले मायने में ये कि प्रदेश बीजेपी अपने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज उन्होंने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने आगाज किया और साथ ही साथ 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में, इस प्रशिक्षण शिविर में शिवराज सिंह चौहान से लेके अमित शाह तक आके संबोधित करेंगे। वो प्रशिक्षण देंगे कि छत्तीसगढ़ बीजेपी को किस दिशा में आगे बढ़ना है, विधायक को, सांसदों को और साथ ही साथ अन्य जनप्रतिनिधियों को। तो वही ठीक दूसरी एक तरफ जब बीजेपी अपनी मजबूती के लिए आगे बढ़ रही थी, तब राज्य की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के खिलाफ, सत्ताधारी दल के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद कर रही थी। जगह था साइंस कॉलेज का मैदान और वहां मंच पे विराजे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर क्या था, दोनों ही दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां में मौजूद रहे और दोनों ने जो आजमाइश की कि 2028 की जो राह है, कैसे संगठन के दम पे, कैसे कार्यकर्ताओं के दम पे आगे बढ़ा जा सके। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज का दिन सियासी जंग का बिगुल बनकर उभरा है। 7 जुलाई यानी सियासत का मेगा मंडे, जब प्रदेश की राजनीति 2 अलग अलग ध्रुवों पर खड़ी दिखी। एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रशिक्षण वर्ग के जरिए मिशन 2028 की कमान संभाली, साथ ही विधायकों और सांसदों को ग्राउंड पर रहने, विवादों से बचने और योजनाओं की जमीनी स्तर पर पहुंचाने की नसीहत मिली। तो दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा से सत्ता के गलियारों को सीधी चुनौती दी। राजनीतिक मोर्चेबंदी, जुबानी हमले और रणनीतिक चालों के बीच आज छत्तीसगढ़ का सियासी तापमान चरम पर है। हर बयान, हर मंच और हर तालियों की गूंज के पीछे है 2028 की सत्ता की कसक, जो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। रायपुर में कांग्रेस की जनसभा और मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग ने बनाया सियासत का मेगा मंडे। सरगुजा के मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। बीजेपी के विधायकों और सांसदों को दिग्गज नेता पढ़ा रहे हैं अनुशासन, पार्टी की नीति रीति का पाठ। प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी विधायकों, सांसदों को साधारण रहने, विवादित टिप्पणी करने से बचने की नसीहत। 7 जुलाई से शुरू हुआ प्रशिक्षण शिविर 9 जुलाई तक चलेगा। पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जनसभा की, बीजेपी पर निशाना साधा। राजधानी में भारी बारिश के बीच कांग्रेस का किसान जवान संविधान रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साइज सरकार पर कई आरोप लगाए। हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स के दाग डाले। हमारे नेताओं को, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को, सभी को डराने की कोशिश की है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देकर बहुत बड़ा अधिवेशन यशस्वी हो गया। छत्तीसगढ़ के सियासत के इसी मेगा मंडे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी के कई सवाल, कई धारदार पोस्ट खड़गे की सभा को घेरने में लगे रहे, वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसी बीच भीमराव अंबेडकर की तुलना भी हुई, जिन्होंने 4 किस्तों पर किसानों को पैसे देने का काम किया, न्याय की बात कही, और जिन्होंने 2 साल का बोनस ले लिया, वो किस मुंह से आज किसानों से चर्चा करने आ रहे हैं। कोई कायदे कानून नहीं है। एक अरमान के नारा कहा है, जाना था, एक पेड़ माँ के नाम, कहा है, एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का छत्तीसगढ़ आना संजीवनी के रूप में मैं देखता हूं। 5 साल में ही किसी सरकार की विदाई कर देना जनता के द्वारा, कांग्रेस की सरकार की विदाई 5 साल में ही कर दिए। अगर इन लोगों इतने ही जनता के हितों की योजना बनाकर उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं आती। साफ है
छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन तैयार होने लगी है और मेगा मंडे बन गया है चुनावी बिगुल का संकेत। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य अभी से साल 2028 में होने वाले चुनावों की तरफ सधता हुआ दिखाई दे रहा है। जनसभाएं हो या प्रशिक्षण शिविर, हर एक कदम, हर एक शब्द अब मतदाता की अदालत में पेश होने वाली राजनीतिक दलील बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ की सियासत में सोमवार मेगा मंडे पॉलिटिकल रूप से दिखाई पड़ा। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से रजनीश सिंह साहब जुड़े हैं, वो आप वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत में पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ थे। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। पॉलिटिक्स में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब एक ही दिन पे 2 बड़े जो राजनीतिक दल है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही राज्य में हो और इस तरह से एक चुनावी शंखनाद कहा जाए या प्रशिक्षण का शुरुआत किया जाए, ऐसा विरले ही मौका मिलता है। कैसे आप इसे देखते हैं अनिल जी, आज पॉलिटिक्स के मेगा मंडे को? बिल्कुल अवधेश जी, आज कांग्रेस और भाजपा दोनों का एक राजनीतिक परिदृश्य सामने आया जब कांग्रेस ने राजधानी में एक बड़ी रैली की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, और उधर बीजेपी जो है मेन पार्ट में एक तरह से प्रशिक्षण और चिंतन कार्यशाला आयोजित करने जा रही है। एक देखिए, इसका एक बड़ा अर्थ यह है कि दोनों ही दल इस देश में बहुत अहमियत रखते हैं और छत्तीसगढ़ में भी 2 दलीय ही प्रणाली रही और इसलिए दोनों ही दल देश और समाज के हित में चिंतन करते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस ने जो बैनर में शब्द लिखा बड़ा आकर्षक था, किसान, जवान और संविधान। उससे समझ में आता है कि उसकी भूमिका और उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो अगले 3.5 साल में क्या होंगी। किसान, जवान और संविधान, यह है। हालांकि इसकी तोड़ बीजेपी निकाल चुकी है। संविधान के तौर पर तो उसने पेश किया कि कैसे आपातकाल वगैरह लगा। जवानों के मामले में भी जो औसत आए सामने, उससे यह है कि अभी वोट बैंक के जो जवान हैं सबसे ज्यादा देश के, वो कांग्रेस के, बीजेपी के फेवर में वोट बैंक जा रहा है। और किसानों की बात करें तो बीजेपी ने उसकी भी तोड़ निकाली है, किसान सम्मान निधि और तमाम तरह की चीजें। तो देखना होगा कि 3.5 साल में कांग्रेस क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। मैं एक छोटी सी बात और कह दूं कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस के लिए मार्गदर्शक भी है एक तरह से, कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज अखबार शुरू किया तो उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्य को स्पष्ट किया था और वो लक्ष्य ये था कि जब आम आदमी सत्ता के अत्याचार से, सत्ता के निरंकुशता से परेशान हो जाए और वो उससे लड़ ना पाए या उसके चलते एक जो जनमत है वो खड़ा ना हो पाए, तब कांग्रेस आएगी और उसके लिए संघर्ष करेगी और एक ऐसा जनमत का निर्माण करेगी जिससे उसे उस सरकार से मुक्ति मिल सके। हालांकि ये बात महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के संदर्भ में कही थी, लेकिन कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए अगले 3.5 सालों के लिए। बिल्कुल अनिल जी, मैं लौटूंगा। मैं जब रजनीश जी का रुख करता फिर मैं सुरेंद्र जी के पास आऊंगा। रजनीश जी, जेपी नड्डा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीजेपी का, आज सांसद और विधायकों को संबोधित करना, 2-4 बिंदु निकल के सामने आए कि साहब जनप्रतिनिधियों को बेहद सहज और सरल होके धरातल पे जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे कृत्य ना करे जिससे आपको जनता के बीच में शर्मिंदगी हो। ये 2 बड़ी बातें उन्होंने बतौर जनप्रतिनिधि सबके लिए कहा कि आप इस तरह से अपने आचरण और व्यवहार को रखिए। इस पे भी जरा टिप्पणी करिएगा और जरा इस बात का भी जिक्र करिएगा कि बरसते बारिश में अगर हजारों की संख्या में खड़गे की सभा में लोग पहुंचे तो उसे बीजेपी कैसे देखती है? रजनीश जी। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी को हम लगातार, हम सब आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का निर्माण हुआ है, तब से हम इसको पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं। बहुत सारे मामलों में हमारी संगठनात्मक जो संरचना है और जो हमारे कार्य पद्धति है उसमें हम अन्य पार्टियों से अलग हैं, वो दिखता भी है और वो देश ने स्वीकार किया है। प्रशिक्षण वर्ग होना हमारे लिए बहुत सामान्य चीज है। हमारे बूथ अध्यक्ष तक का 3-3 दिन का प्रशिक्षण लगातार होते आया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल से लगभग 10 साल तक जो अभी काम कर रहे हैं, जिनको 8-10 साल हुआ है काम के, उसके
पहले का छोड़ देता हूँ, उनसे पूछेंगे तो 3-3, 4-4, 5-5 प्रशिक्षण वर्ग वो सब अटेंड कर चुके हैं। तो विधानसभा के सम्मानित सदस्यों का और लोकसभा के सम्मानित सदस्यों का प्रशिक्षण होना हमारे लिए बहुत ही सामान्य और आम बात है। रही बात जो उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इसमें 12 सत्र होते हैं, कभी एक आध दो कम, कभी एक आध दो बढ़ा के भी होता है, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के तमाम हमारे जो नेतृत्व है ये अलग अलग विषयों पर हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। और जो विषय उन्होंने आज लिया है, 2 विषय आपने कहा, उसको छोड़ के भी अन्य जो विषय है निश्चित रूप से आज एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे आवश्यक है, और इसको हम तो मानते हैं। अब अन्य राजनीतिक दल वाले उसको माने नहीं माने, लेकिन जो पिक पॉइंट उन्होंने बिंदु कहा है और भी इसके छोड़ के जो अन्य बिंदु है, निश्चित एक जनप्रतिनिधि का काम करना आज के समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है। सबको संतुष्ट रखना, सबके लिए करना, बड़ा आपको टाइमिंग अपना कैसे रखे, अपना विधानसभा में भी काम दे, पार्टी को भी समय दे, फिर विधानसभा। खड़गे जी की सभा पे भी जरा टिप्पणी करिएगा कि जब दिन भर बारिश हो रही हो उस वक्त जो भीड़ कांग्रेस दिखा रही है, जो लोगों का जो भीड़ रहा, उस पर भी जरा एक बार आप टिप्पणी करिएगा राजेश जी। नहीं, देखिए, विपक्ष की भूमिका में अभी कांग्रेस है तो उनको सतत प्रयास करते रहना चाहिए। 10 साल देश की जनता ने उनको विपक्ष के लायक नहीं छोड़ा था, लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूं अवधेश जी कि यदि नहीं सुधरे, यदि देश में नैरेटिव जिस तरह से फैला रहे हैं, जिस तरह से देश का जो सेना हो, चाहे जवान हो, चाहे जिनकी बात करते हैं संविधान का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का, तो इनको यदि इसी प्रकार करते रहे तो आने वाले समय में देश तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ में इनकी स्थिति ये होने वाली है कि इनको जनता विपक्ष के भूमिका के लायक नहीं रखेगी। तो इसलिए खुश रहें। राजेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने बड़ी बात कही कि प्रदेश की जनता, देश की जनता विपक्ष के लिए भी उन्हें मौका नहीं देगी। खैर सुरेंद्र जी, आप जब पहली बात तो इस पे जब प्रकाश डालिएगा, जरा इस पे विश्लेषण करिएगा कि खड़गे जी के सभा के मायने क्या, और भीड़ को उन्होंने जो संबोधित किया और जो उत्साह दिख रहा था, आप लोग जो कह रहे हैं, उसके मायने क्या, और दूसरी तरफ मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, जरा दोनों पे आप प्रकाश डाले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अवधेश जी, आपने पहला सवाल खड़गे जी की सभा को लेकर किया। आपके लोकप्रिय चैनल के संवाददाता उस पूरे प्रोग्राम में, उस पूरी सभा में मौजूद थे। जिस तरह से 3 डोम बने थे, 6-6 हजार कुर्सियां लगी थी, उसके बावजूद लोग आते जा रहे थे, और जो बाहर में हालात थे, बरसते पानी में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से 25,000 लोगों की जो भीड़ थी, जो कार्यकर्ता थे, जो जनता का जुड़ाव है कांग्रेस के साथ में, ये स्पष्ट संदेश है कि ये शायद जी की सरकार जो पिछले 1.5 साल से चल रही है, जो अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, जो अपराधगढ़ छत्तीसगढ़ को बना दिया है, उसके चलते स्पष्ट संदेश है कि पिछले बार तो 14 सीट में थे, उसके भी लाले पड़ जाएंगे। आज जो किसानों की स्थिति है, आज जो युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, और आज जो ये संवैधानिक संस्थानों को जिस प्रकार से दुरुपयोग करके अपने षड्यंत्र पूर्वक स्क्रिप्ट पर अमल करने के लिए मजबूर ये कर रहे हैं, उससे जनता के बीच आक्रोश है। खरीफ का सीजन चालू हो गया है, बुआई थरहा देने के काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक खाद जो है, डीएपी जो बुआई का मेन पार्ट होता है, 38% ही सप्लाई हुई है। मतलब ये नहीं चाहते कि किसान भरपूर पैदावार ले सके। जिस तरह से नक्सलवाद के नाम पर जंगल खाली कराए जा रहे हैं, जिस तरह से बस्तर सरगुजा में लोगों को डराया जा रहा है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, वहां पर निर्दोष लोगों को जेल भेजे जा रहे हैं। ये बताएं कि कितने युवाओं को जेल भेजा गया है पिछले 1.5 साल की सरकार में। जो कारपोरेट की लूट का विरोध करे उसको जेल भेजा जाए, तो उसके खिलाफ आक्रोश है। 45,000 से ज्यादा जो युवा है बस्तर के, वो पलायन को मजबूर हुए हैं, और एकदम स्पष्ट संदेश है कि ये सरकार 1.5 साल के भीतर ही अलोकप्रिय हो चुकी है। हर व्यक्ति यहाँ परेशान है। 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद करके 67 नए शराब दुकान खोले गए। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार अनिल जी का रुख करता। अनिल जी, दोनों ही दलों के नुमाइंदे बड़े उत्साहित हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में थे। एक तरफ प्रशिक्षण, दूसरी तरफ संबोधन, दोनों ही का मकसद साफ है। सियासत में हर बात का एक मायने मकसद होता है। इस वक्त दोनों दलों का मकसद साफ है। दोनों दलों का ये उत्साह, और 3.5 साल बाद चुनाव, अनिल जी कैसे देखते हैं आप?
देखिए, जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की बात कही है, बीजेपी 3 धाराओं पर काम करने वाली पार्टी है। एक तो उसकी अपनी वैचारिक विशिष्टता है, दूसरा उसकी अपनी संगठन शक्ति है, और तीसरा जिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित होकर के वो राजनीति करती है उसी पर वो आगे बढ़ती रहती है। इस चिंतन मनन जो मेन पार्ट का जो चिंतन शिविर हो रहा है, जो मनन हो रहा है, ये निश्चित तौर पर संगठन को अनुशासनबद्ध करेगा, संगठन के लिए कार्यक्रम खड़े करेगा। आप हमें याद रखना चाहिए कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस पर भी शायद हो सकता है कि भाजपा जो है वो कुछ कार्यक्रम चलाए। और फिर ये देखिए कि बीजेपी की जो एक जो क्षमता रही है, आप देखिए कि वो जब सत्ता में आती है तो 5 साल और लेती है या 5 साल और लेती है। पिछली बार तो 15 साल रही सरकार में वो। तो सरकार में 15 साल का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जो कमजोरियां आई हैं 1.5 साल में सरकार के अंदर में, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे मंत्रियों को जवाबदेह बनाया जाए, कैसे विधायकों को सक्रिय बनाया जाए, कैसे सरकार की एंटी इनकम्बेंसी उसको दूर किया जाए। और ये तब होगा जब पार्टी एक अनुशासनबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम के तहत एक कार्यकर्ताओं की पूरी समर्पिता के साथ आगे बढ़ेगी। और इसके लिए निश्चित तौर पर चिंतन मनन जरूरी है, और इसीलिए मेन पार्टी में ये आयोजन हो रहा है। इसलिए बीजेपी का ये लक्ष्य होगा कि अगले 5 साल सरकार में कैसे बने रहे, उसके लिए एक माहौल तैयार करना। बिल्कुल रजनीश जी, ये बात कांग्रेस कह रही है कि साहब 1.5 साल में ये सरकार अलोकप्रिय हो गई है, और यही वजह है कि सरकार की अलोकप्रियता की वजह से कांग्रेस की सभा में भीड़ उमड़ रही है। जरा जवाब दे दीजिए एक बार। ऐसा है अवधेश जी, अब हम कांग्रेसी मित्रों को इसी तरह से चाहते हैं कि वो 10-20 साल खुश रहें, टीवी में बयान दें इस तरह से और मुगालते में रहें। मुगालते में ही रहना है। ये भीड़ को देख करके अंदाज लगा के बोल रहे हैं कि सरकार अलोकप्रिय हो गई है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता 2 लोग आ गए हैं और टीवी में अलग अलग चैनलों में बोल रहे हैं सरकार अलोकप्रिय हो गई। विधानसभा हुआ, लोकसभा में 2 थे, 1 में आ गए। क्या स्थिति थी वहां देख लिए। नगर निगम में खोजे ढूंढे मिल नहीं रहे हैं। पंचायतों तक में, जहां पर कहा जाता था कि भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन रहता है, पंचायतों तक में इनका लुटिया डूब चुकी है। तो उसके बाद भी अभी इनको लग रहा है कि भाजपा लोकप्रिय हो गई, तो इनको कहने दीजिए। 2, 4, 5, 10 लोग हैं। असल में खड़गे जी का जो आज का आगमन है, 8-10 दिन पहले जो एक घटना हुई थी, इनके बैठक हुआ था राजनीतिक अफेयर दल, जो भी नाम था उनका, और उसमें जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान महासचिव जी ने TS सिंहदेव जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को तोप के मुहाने पर लिया था, तो उनको समझौता करवाने आए थे। और आज वो सब एक दूसरे का तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। वैद्य जी भूपेश जी कर रहे हैं, भूपेश जी चरणदास जी कर रहे हैं। आज जैसे चले जाएंगे, कल से फिर उनकी स्थिति देखेंगे लट्ठम लट। तो वो करते रहे, उनका अंदरूनी मामला है। अभी जनता इनको अभी 5 साल के लिए दी है, आने वाला 15-20 साल तक इनको इसी भूमिका में रहना है। और यदि ये सकारात्मक राजनीति नहीं किए तो इनको इतनी भी संख्या नहीं रहेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, 3.5 साल पहले बोल रहा हूँ आपके चैनल पर कि आने वाले समय में यदि इसी तरह के निगेटिविटी, नकारात्मक राजनीति जैसे देश में, प्रदेश में कर रहे हैं, तो इनको जनता विपक्ष के भूमिका के लायक भी नहीं रहेगी। ये देख लीजिएगा, आने वाले समय में होगा। ठीक है रजनी जी, क्या गजब का विश्लेषण आपने किया साहब, कि भीड़ के मायने क्या होता है आपने समझाने की कोशिश की। मैं जवाब लेता हूं सुरेंद्र जी से, बड़े विद्वान नेता है। सुरेंद्र जी, जब इस बात का जवाब दीजिएगा कि खड़गे जी का आना, उस बरसते बारिश में सभा को संबोधित करना, कांग्रेस कितनी उत्साहित है और ये उत्साह कब तक बरकरार रह पाएगा? सुरेंद्र जी। अवधेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पहले चरण में एक और सवाल पूछा था, वो रह गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए भी अवसर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के क्या मायने हैं। उससे पहले जो आपका सवाल है खड़गे जी की सभा को लेकर, निश्चित तौर पर कांग्रेस एकजुट है और पूरे देश में जो हालात हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके कुचलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरह से पूरे देश में किसानों की हालत है। 2022 तक वादा था आय दुगुनी कर देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 11 साल में 22 करोड़ रोजगार मिलने थे, उल्टा ये तो लगी लगाई नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में कितने स्कूल मर्ज कर दिए, कितने स्कूल खत्म हो गए, कितने पद समाप्त कर दिए। विद्यामितान, अतिथि शिक्षक, क्या हाल है।
तो पूरे प्रदेश में जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब जब अत्याचार और अन्याय बढ़ेगा तो गांधी जी का निर्देश था, जिसको कांग्रेसी अक्षरशः पालन करते हैं, हमारे लिए पत्थर की लकीर है। उसी भूमिका में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए खड़गे जी आए थे और वो पूरी तरह से सफल रहा। बरसते पानी में भीगते लोग जो है पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए। और जहां तक बात भाजपा के प्रशिक्षण शिविर की है, हम तो स्वागत करते हैं, और केवल सांसद विधायकों का क्यों, उससे पहले तो यहाँ के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का भी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक हैं, बहुसंख्यक विधायक पहली बार के विधायक हैं जो मंत्री बना दिए गए, और उनकी अनुभवहीनता का नुकसान जो है जनता भोगने मजबूर है। प्रदेश के डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री भी हैं, वो मुख्यमंत्री के दावे को खारिज करते हैं। प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जो है, अस्पतालों की हालत बदहाल है, जांच इलाज कोई सुविधा नहीं है, दवाएं नहीं मिल रही, लेकिन वो शराब दुकान जाते हैं परीक्षण करने। और जिस प्रकार से हम निश्चित तौर पर खड़गे जी आए हैं, एकजुटता दिखाई है कांग्रेस के नेताओं ने, लेकिन भाजपा के शिविर में क्या हुआ, वो डंडा दिखाने आए हैं। अनुशासन के नाम पर अभिव्यक्ति को कुचला जा रहा है। 2 दिन पहले की घटना बताता हूं। धरसीवा के विधायक है अनुज शर्मा, ठीक है, उनका वक्तव्य आया कि किसी हाल में मेरे रहते शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। तो ये अनुशासन का डंडा दिखा, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लें। सुरेंद्र जी, ठीक है, जो इवेंट चल रहे हैं उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब ले लेते। रंजीत जी बैठे हुए हैं, रंजीत जी जरा जवाब दे दीजिएगा कि क्या प्रशिक्षण शिविर का मतलब ये माना जाए कांग्रेस की नजर से कि अनुशासन का डंडा चलेगा, अभिव्यक्ति को कुचला जाएगा, और जिस अनुभवहीनता का जिक्र सुरेंद्र जी बार बार कर रहे हैं उस पर भी जरा 2 लाइन कहिएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उदाहरण ही नहीं संस्मरण भी है, और एक कांग्रेसियों से लगन लुगा है विषय इसी विषय पर कि कुछ साल पहले हमारे एक बड़े अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, वो काफी बड़े हैं, नाम नहीं लेता उनका, वो भाजपा में शामिल हुए। और जब हम लोग का प्रशिक्षण हुआ, मैं जैसे पहले बताया कि हम लोग के लिए बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का प्रशिक्षण लगता है, और बहुत सामान्य बात है, और इस तरह के आयोजन लगातार होते रहते हैं। तो वो जब उनको भी अवसर मिला उस प्रशिक्षण में आने का, 3 दिन बाद वो जब प्रशिक्षण से निकले तो बोले, भैया मेरे को अब समझ में आया कि भाजपा क्या होती है। हमारे यहाँ तो कल्पना नहीं है, 3 दिन इतने नेता एक साथ बैठ के 1-1 घंटे का क्लास सुनने की किसी में क्षमता नहीं। तो इनके लिए तो वो समझ में आएगा, वो अपना विश्लेषण करें, आकलन करें। मैंने कहा ना कि इनके 2 प्रवक्ता, 4 प्रवक्ता और 4 नेता आके टीवी में बोल देंगे, इनको लगता है सब तरफ अच्छा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की 1.5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को खुशहाल किया है। जो हमने वादे किए थे, इनके जैसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, आज वादा रंजीत जी समय का भाव है। ठीक है रंजीत जी, समय का भाव है। मैं 10 सेकंड के लिए अनिल जी का रुख करूंगा, उसके बाद मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है रंजीत जी, समय का भाव है। अनिल जी 10 सेकंड में आप टिप्पणी करिएगा कि दोनों ही दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ में होना दोनों दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए। 10 सेकंड में मुझे समाप्त करना है। देखिए सबसे बड़े सबक तो कांग्रेस के लिए है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के एक उत्साह, एक ऊर्जा जरूर उन्होंने भाषण के मार्फत भरी है, लेकिन कांग्रेस को अब ये तय करना होगा कि नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का नया तय होगा क्या। सचिन जो पायलट प्रभारी हैं जो प्रदेश के, उनकी कोई भूमिका बदलेगी, क्योंकि इन दोनों के नेतृत्व में पार्टी ने बुरी तरह चुनाव हारे हैं। तो अब पार्टी को नई दिशा तय करनी होगी, जनता के साथ आंदोलन खड़े करने होंगे, और इन दोनों नेतृत्व की जगह कोई नया नेतृत्व देना चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, माफी के साथ मैं आप हाथ उठाए थे लेकिन मैं समय नहीं दे पाया आपको, आपके माफी के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया। रंजीत जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ के सियासत के लिए मेगा मंडे शो जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है, क्योंकि बीजेपी 3 दिनों तक प्रशिक्षण करेगी। तो वहीं कांग्रेस से दावा कर रही है कि आज खड़गे की सभा के बाद कांग्रेस न केवल एकजुट दिखाई पड़ेगी बल्कि उस उत्साह और ऊर्जा को लेकर धरातल पर उतरेगी, सरकार के खिलाफ माहौल बनाएगी। बहरहाल इस मेगा मंडे का असर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सियासत पर कितना पड़ता है वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।